हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी पॉइंट में। आज हम बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले चैप्टर 1 से बायोलॉजी का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसे करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे, और ऐसा नहीं है कि फालतू क्वेश्चन भी है, जो भी पूछने वाले क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन को मैंने इसमें डाला हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। What is reproduction? How many types of reproduction are seen in organism? Reproduction is a biological process in which an organism produces their progeny which are similar to itself. There are two types of reproduction: asexual reproduction, sexual reproduction. तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है why reproduction is essential process। इसका जो आंसर है वो है reproduction is an essential process just because of point number 1 to maintain the continuity of life, and second point है to maintain the biodiversity। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, What are the difference between asexual and sexual reproduction? इधर है asexual reproduction, इधर है sexual reproduction। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, in this type of reproduction single parent is involved। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट की बात करें, in this type of reproduction both male and female are involved। अब इसमें दूसरे पॉइंट की बात करें, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोजनी आर एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी ऑफ ईच अदर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरे पॉइंट की बात करें, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है भाग लेते हैं, और सेक्सुअल में दोनों पेरेंट यानी मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो सिमिलर कॉपी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। यानी रिप्रोडक्शन किन किन बातों पर निर्भर करता है। रिप्रोडक्शन दो बातों पर निर्भर करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, What is asexual reproduction? Which organism reproduce through asexual reproduction and why? अब इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। What is asexual reproduction और which organism produce through asexual reproduction and why? अब इसमें देख लेते हैं हम लोग। Reproduction in which single parent or uniparental is involved is called asexual reproduction। ये तो हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, और ये किन किन ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है और क्यों, ये देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी जो एक कोशिकीय जीव होता है वो, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये एनर्जेटिकली लेस एक्सपेंसिव होता है। 6th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। What is sexual reproduction? Why sexual reproduction is better over asexual reproduction? अब इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अच्छा है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ। Reproduction in which both male and female
participate is called sexual reproduction. Sexual reproduction is better over asexual reproduction just because of chances of survival of progeny is better during sexual reproduction variation is seen. अब हम लोग 7वें क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स कौन कौन से हैं उसको बताना है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला प्री फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दिस ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द गैमीट फॉर्मेशन। अब फर्टिलाइजेशन है। ड्यूरिंग दिस मेल एंड फीमेल गैमीट आर फ्यूज टुगेदर, यानी फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमीट जो है फ्यूज करता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दिस जाइगोट इज फॉर्म्ड विच डेवलप इनटू एम्ब्रायो एंड देन एडल्ट, यानी इसमें कह रहा है कि जाइगोट बनता है और डेवलप होता है एम्ब्रायो में और उसके बाद एडल्ट में, इसी को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब 8वें क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज आइसोगैमीट एंड एन आइसोगैमीट, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। आइसोगैमीट, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे एक मेल गैमीट ये हुआ, ये फीमेल गैमीट हुआ, दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम दिख रहा है बट दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है। गैमीट विच आर मॉर्फोलॉजिकली सेम एंड जेनेटिकली डिफरेंट आर नोन एज आइसोगैमीट। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। अब एन आइसोगैमीट को देख लेते हैं हम लोग। इसमें देख लीजिए आप लोग, ये हुआ मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, दोनों देखने में भी लग रहा है कि दोनों डिफरेंट है और जेनेटिकली भी डिफरेंट है। गैमीट विच आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली डिफरेंट आर कॉल्ड एन आइसोगैमीट। एग्जाम्पल में हो जाएगा ह्यूमन। अब 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज बाइसेक्सुअल, मोनोइसियस, होमोथैलिक, यानी आपको कोई भी इस तीनों में से अगर आ जाए तो आपको आंसर यही लिखना है। एंड व्हाट इज यूनिसेक्सुअल, डाइसियस, हेटेरोथैलिक, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल। सबसे पहले बाइसेक्सुअल, मोनोइसियस और होमोथैलिक को देख लेते हैं। When male and female reproductive organ are present on same body, then such organisms are called bisexual. इसका एग्जाम्पल हो जाता है अर्थवर्म। यूनिसेक्सुअल, डाइसियस और हेटेरोथैलिक को देख लेते हैं। When male and female reproductive organ are present on different body, then such organisms are known as unisexual. इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच और ह्यूमन। अब 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन इट ब्रीफली। देयर आर 3 phases of life cycle. Juvenile phase. During this phase, growth occur with the maximum rate. Reproductive phase. During this phase, an organism is capable to produce young ones. यानी इस फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है अपना यंग वंस प्रोड्यूस करने के लिए। Senescent phase. During this phase, rate of metabolism declines and an organism proceed to death. Senescent phase में होता है कि उसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो डिक्लाइन, घटने लगता है और वो डेथ की ओर जाने लगता है। अब 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। What is vegetative propagation? Explain it. Vegetative propagation. It is a type of asexual
reproduction occurring in which plant can produce their progeny through vegetative part. Vegetative part includes all the part of plant except flower. वेजिटेटिव पार्ट में सभी प्लांट का सभी पार्ट आता है लेकिन फ्लावर को छोड़कर। 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का। व्हाट आर एस्ट्रस एनिमल एंड मेंस्ट्रुअल एनिमल। एस्ट्रस एनिमल देख लेते हैं। नॉन प्राइमेट्स, यहाँ पे नॉन छूटा हुआ था, लिख दिए हुए हैं पेन से। नॉन प्राइमेट्स हु परफॉर्म एस्ट्रस साइकिल आर कॉल्ड एस्ट्रस एनिमल। पहला पॉइंट ये हुआ। ब्लीडिंग डू नॉट अकर एट द एंड ऑफ साइकिल, इसका एग्जाम्पल होता है डॉग और कैट। मेंस्ट्रुअल साइकिल, primates who perform menstrual cycle are called menstrual animal। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को परफॉर्म करता है उसी को मेंस्ट्रुअल एनिमल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ब्लीडिंग अकर एट द एंड ऑफ साइकिल, इस साइकिल के अंत में ब्लीडिंग होता है जैसे एप्स में और ह्यूमन में। तो ये रही आपकी 12 क्वेश्चन इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।